बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पार्सल, जिनको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से ये बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, तो आपने सुना इनकी आवाज़, ये ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से इनकी जो हमने स्टफिंग तैयार की है बहुत ही डिलीशियस है। तो आप इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप इसको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को, या फिर टी टाइम में भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फिर सीख लेते हैं कि ज़बरदस्त सा स्नैक किस तरह से बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसके लिए एक डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 कप मैदा लेने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाला है और 1 खाने का चम्मच भर कर मैंने इसके अंदर लिया है घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो हमारी जो ये कोटिंग है ना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर जमा हुआ घी का इस्तेमाल किया, इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर ऐड किया है। लेकिन अगर आप पिघला हुआ लेना तो फिर आप 2 खाने के चम्मच ऐड कीजिएगा। तो सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी मैं इसमें डालूंगी और एक नॉर्मल सा डो तैयार करूँगी। डो को ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। तो बस नॉर्मल से ये डो हमने तैयार कर लिया। ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी ताकि इसकी ऊपरी जो परत है ना, वो सूखे ना। तो बस इसको कवर करके 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ती हूँ। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया और इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा काट लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम्स मैंने यहाँ पर चिकन लिया बोनलेस। तो चलिए अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर। आप चाहें तो इसकी जगह फ्रेश लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 1/4 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का पाउडर। इसकी जगह भी आप फ्रेश अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है मैंने। आधा चाय का चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया और आधा ही चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला इसमें ऐड किया है। और गाढ़ा वाला दही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी हमारी ये स्टफिंग तैयार हो रही है। और अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। जब तक चिकन हमारा मैरिनेट होता है तब तक हम यहाँ पर अपनी डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डो हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत ही स्मूथ हो गई है। तो बस इसके अब हम छोटे छोटे से बॉल्स तैयार कर लेंगे। बहुत बड़े साइज़ के हमने बॉल्स नहीं बनाने, बस छोटे छोटे से बनाएंगे इसके बॉल्स, इस तरह से। तो सारे बॉल्स मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर 2 बॉल्स मैंने लिए हैं और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसको मैं प्रेस करूँगी। ये देखिए, इस तरह से। दूसरे बॉल को भी मैं कर लेती हूँ प्रेस। तो दोनों बॉल्स को मैंने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस कर दिया। अब इसके ऊपर हम ऑयल अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, दोनों के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब एक हिस्सा पकड़ के ऊपर रख दूँगी और इसको मैं प्रेस कर दूँगी, इस तरह से। अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद इसको हम बेलेंगे। तो ये देखिए, किनारों को मैं पहले थोड़ा सा दबा लेती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा डाला है इसके ऊपर। और अब इसको हम बेल लेंगे। एक पतली सी रोटी हम बेलेंगे इसकी। जितना पतला आप इसको बेलेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी शीट तैयार होगी। तो ये देखिए, अच्छी तरह से हमने इसको बेल लिया है। तो बस अब इसको हम तवे के ऊपर डालते हैं। तो तवे को मैंने गरम कर लिया था पहले ही। तो अब ये हमने जो रोटी बेली है ना, ये इसके ऊपर डालूंगी। कुछ सेकंड के लिए मैं एक तरफ से पकाऊंगी, उसके बाद मैं इसको पलट लूँगी, इस तरह से। तो बस इसी तरह से मैं उलटते पलटते इनको पकाऊंगी। और हल्का हल्का जब इसमें कलर आना शुरू होगा ना, तो फिर उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। तो आप देख रहे हैं कि हल्के हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो गया है। देखिए, बस इतना ही हम इसको पकाएंगे। तो बस इसको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये दोनों रोटियां ना एक दूसरे से अलहदा हो जाएंगी। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये उतर गई है। कितनी पतली शीट तैयार हुई है, ये देखिए। तो बस इसी तरह से मैंने बाकी की शीट्स भी रेडी कर ली हैं। तो शीट्स हमारी रेडी हैं। आइए अब हम अपनी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिया ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। तो चिकन मैंने डाल दिया। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि ऑयल में ये थोड़ा सा पक जाए।
कुछ देर के लिए ऑयल में मैंने चिकन को पका लिया। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अपने पानी में चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगी। तो जब तक हमारी चिकन पकती है तब तक हम यहाँ पर एक ग्लू सा तैयार कर लेते हैं। तो 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी, एक गाढ़ा सा ग्लू तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये ग्लू हमारा रेडी है, इसको मैं एक तरफ रख लेती हूँ और तब तक हम यहाँ पर अपनी चिकन की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए चिकन हमारी अच्छे से कुक हो गई है, इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर गल भी चुकी है। चिकन जो है हमारी आसानी से टूट रही है, देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस हमारी चिकन रेडी है। अब इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर देने के लिए हम इसको कोयले का धुआं देंगे। तो सारी चिकन को मैंने एक साइड में कर दिया और इसके दरमियान में मैं रख दूँगी एक छोटी सी कटोरी। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी रख सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं जला हुआ कोयला रख दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉप्स। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बटर भी डाल सकते हैं और उसके बाद इसको फ़ौरन से कवर करूँगी और थोड़ी देर इसको मैं कोयले का धुआं दे दूँगी। तो ये देखिए कोयले का धुआं दे दिया है चिकन को और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। आखिर में इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और हरा धनिया शामिल कर दूँगी और इन दोनों चीज़ों को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये लीजिए बहुत ही स्पाइसी मज़ेदार सी हमारी स्टफ़िंग जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो बस फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और स्टफ़िंग को मैं थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ। जब तक हमारी स्टफ़िंग ठंडी होती है तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो स्टफ़िंग हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक शीट ले ली है और इसके दरमियान में हम स्टफ़िंग डालेंगे जो अभी हमने बना के रखी थी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने दरमियान में डाल दिया है। अब इसको एक तरफ से मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और जो हमने ग्लू तैयार किया था ना मैदे का, वो लगाएंगे इस तरफ। अच्छी तरह से लगाकर ऊपर से इसको दूसरा हिस्सा रख के प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एक हिस्से पे, इसको भी अच्छी तरह से पैक करूँगी और दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह से करूँगी, ग्लू लगाऊँगी अच्छी तरह से और इसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी और अच्छी तरह से दबा दूँगी। तो ये लीजिए ज़बरदस्त हमारा चिकन टिक्का पार्सल जो है वो रेडी है। बाकी के भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूँगी। इस टाइम पे आकर इनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, एयर टाइट डब्बे में डाल के रख दें और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई कर लें। तो चलिए अभी के लिए हम अपने चिकन टिक्का पार्सल्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी अपने चिकन पार्सल्स और इनको गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से उलटते पलटते इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी से ये हमारे चिकन पार्सल जो है वो बन के रेडी होते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। निकाल लेती हूँ इनको मैं बाहर और इस तरह से मैं बाकी के भी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता करारे चिकन टिक्का पार्सल बन के तैयार हो गए हैं। आप इनको अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, टी टाइम में बनाएं या जैसे कि आजकल रमज़ान है तो इफ्तार में इनको बनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये मज़ेदार से स्नैक ज़रूर पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।